जैसे ही रूहानी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस चौधरी हवेली पहुंची, पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। वीर के माता पिता गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही है डॉक्टर रूहानी चौधरी। इसी ने हमारे बेटे वीर की जान ली है। इसे तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा कि डॉक्टर रूहानी चौधरी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपको वीर की मौत के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इतना सुनते ही एक महिला कांस्टेबल आगे बढ़ी और उसने रूहानी के हाथों में हथकड़ी डालने के लिए हाथ बढ़ाया। पूरे परिवार की नजरें रूहानी पर टिक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे से गुरु तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और जोर से चिल्लाया, रुक जाओ इंस्पेक्टर साहब, किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी पत्नी रूहानी के हाथों में हथकड़ी लगाए। गुरु की आवाज सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। जो लोग अब तक रूहानी को दोषी मान रहे थे, वे भी चौंक गए। गुरु ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि रूहानी निर्दोष है। वह किसी की जान नहीं ले सकती। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई रोकने को तैयार नहीं थी। इंस्पेक्टर ने कहा कि उनके पास शिकायत दर्ज है और कानून अपना काम करेगा। रूहानी लगातार यह कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी उसके अंदर का दर्द और गुस्सा फूट पड़ा। उसने अचानक एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली और सबकी तरफ तान दी। पूरा घर डर से कांप उठा। रूहानी ने ऊंची आवाज में कहा कि कोई भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना। मैं बेगुनाह हूँ और मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आऊंगी। इसके बाद उसने हवा में एक फायर कर दिया। गोली की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। परिवार के लोग डर गए। कुसुम्मा रोते हुए बोली, रूहानी बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन रूहानी की आंखों में केवल सच्चाई साबित करने का जुनून था। उसने कहा कि मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं बस सच लेकर वापस आऊंगी। इतना कहकर वह वहां से निकल गई। रूहानी के जाते ही घर में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों को लगा कि वह अपराधी है और खुद को बचाने के लिए भाग गई है, लेकिन गुरु का विश्वास अडिग था। उसने सबके सामने कहा कि रूहानी जरूर लौटेगी और अपनी बेगुनाही साबित करेगी। गुरु को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। कई घंटे बीत गए, पुलिस भी इंतजार कर रही थी। तभी हवेली के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सभी लोग बाहर देखने लगे। दरवाजा खुला और रूहानी अंदर आई। उसके साथ बब्बर और सिकंदर भी थे। रूहानी के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने अंदर आते ही कहा कि मैंने कहा था ना कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर लौटूंगी। रूहानी ने बब्बर और सिकंदर को इशारा किया। दोनों सीधे त्रिपुरारी मामा के पास पहुंचे और उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने मामा के ऊपर एक पुराना कंबल डाल दिया। यह दृश्य देखकर कुसुम माँ की आंखों के सामने अतीत की सारी घटनाएं घूमने लगी। अचानक उन्हें याद आ गया कि किस तरह उन्हें बंद करके रखा गया था और कैसे उनके साथ धोखा हुआ था। कुसुम माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने त्रिपुरारी मामा को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वह रोते हुए कहने लगी कि अपने ही भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे ही भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। नागेश्वर चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और पूछा कि आखिर बात क्या है। तब कुसुम माँ ने बताया कि उन्हें घर में कैद रखने की साजिश के पीछे पुष्पी और त्रिपुरारी दोनों का हाथ था। यह सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन त्रिपुरारी लगातार अपनी सफाई देते रहे। वह चिल्लाते हुए कह रहे थे कि यह सब झूठ है, उन्हें फंसाया जा रहा है। इसी बीच मामी आगे आई और उन्होंने चालाकी से रूहानी से पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत भी है। तभी रूहानी मुस्कुराई। उसने अपना लैपटॉप निकाला और सबके सामने एक वीडियो चलाया। वीडियो शुरू होते ही पूरा घर सन्न रह गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि त्रिपुरारी मामा अस्पताल के स्टोर रूम में जा रहे हैं। वहां उन्होंने एक इंजेक्शन में कुछ मिलाया। इसके बाद वही इंजेक्शन वीर को लगाया गया था। वीडियो में उनकी पूरी करतूत रिकॉर्ड हो चुकी थी। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए। वीडियो खत्म होते ही नागेश्वर चौधरी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने त्रिपुरारी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ गुरु ने भी मामा का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग थी। गुरु ने कहा कि आपने अपनी स्वार्थी सोच के कारण हमारी माँ को कष्ट दिया।
हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की और अब रूहानी को फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन अब आपकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इसके बाद रूहानी ने वह इंजेक्शन पुलिस को सौंप दिया जो वीर को दिया गया था। जांच में पहले ही यह साबित हो चुका था कि उसी इंजेक्शन में जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। अब वीडियो और इंजेक्शन दोनों सबूत पुलिस के पास थे। इंस्पेक्टर ने तुरंत त्रिपुरारी मामा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। महिला और पुरुष कांस्टेबल आगे बढ़े। ऐसा लग रहा था कि अब मामा का बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। मामी अचानक रोने का नाटक करने लगी। उन्होंने एक चप्पल उठाई और त्रिपुरारी को मारने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ऐसे आदमी को सजा मिलनी ही चाहिए। पूरा परिवार उनका यह रूप देखकर हैरान रह गया। लेकिन असल में यह एक सोची समझी चाल थी। जब सभी लोगों का ध्यान मामी और मामा के बीच हो रहे ड्रामे पर गया, तब त्रिपुरारी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही वह मुख्य दरवाजे की तरफ भागे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह हवेली से बाहर निकल गए। कुछ ही सेकंड में उनकी गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। पुलिस उनके पीछे दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि त्रिपुरारी भागने में सफल हो गए, लेकिन उनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। अब कोई भी उन पर विश्वास करने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूहानी ने खुद को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर दिया था। वीर के माता पिता, जो अब तक रूहानी को दोषी मान रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रूहानी से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने गलत व्यक्ति पर आरोप लगाया था। रूहानी ने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि अपने बेटे को खोने का दर्द कितना बड़ा होता है। गुरु गर्व से रूहानी की तरफ देख रहा था। आज उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पत्नी कितनी साहसी और ईमानदार है। पूरे परिवार के सामने रूहानी की सच्चाई जीत चुकी थी। लेकिन यह जीत अधूरी थी क्योंकि त्रिपुरारी अभी भी फरार था। दूसरी तरफ गुरु और तेजस्वी की शादी का मामला भी परिवार के सामने खड़ा था। रूहानी को अब केवल अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी थी, बल्कि अपने रिश्ते और अपने परिवार को भी बचाना था। रात गहरी होती जा रही थी। हवेली में मौजूद हर व्यक्ति अपने अपने विचारों में खोया हुआ था। एक तरफ सच्चाई की जीत हुई थी, दूसरी तरफ नई चुनौतियां सामने खड़ी थी। लेकिन अब रूहानी पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने साबित कर दिया था कि सच को कितनी भी साजिशों में छिपाने की कोशिश की जाए, एक दिन वह सामने जरूर आता है। गुरु ने सबके सामने रूहानी का हाथ थाम लिया। उसने कहा कि आज से कोई भी मेरी पत्नी पर उंगली नहीं उठाएगा। उसने अकेले अपने साहस और विश्वास के दम पर सच को दुनिया के सामने लाकर दिखा दिया है। पूरा परिवार भावुक हो गया। कुसुम माँ ने रूहानी को गले लगा लिया। नागेश्वर चौधरी ने भी उसे अपनी बेटी मानकर आशीर्वाद दिया। वीर के माता पिता ने उसके सामने सिर झुका दिया और इस तरह रूहानी ने न केवल खुद को बेगुनाह साबित किया, बल्कि अपने सम्मान, अपने रिश्ते और अपने परिवार को भी बचा लिया। हवेली में पहली बार कई दिनों बाद शांति दिखाई दी। लेकिन दूर कहीं अंधेरे में छिपा त्रिपुरारी अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। आने वाले दिनों में एक नया तूफान उठने वाला था, मगर इस बार रूहानी अकेली नहीं थी। उसके साथ गुरु का विश्वास, परिवार का प्यार और सच्चाई की ताकत थी। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थी। हवेली में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। रूहानी के बेगुनाह साबित होने के बाद पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। कुसुम माँ बार बार उसे गले लगाकर रो रही थी। गुरु भी हर पल उसके साथ था। लेकिन दूसरी तरफ त्रिपुरारी मामा फरार होकर एक पुराने गोदाम में छिपा बैठा था। उसके मन में बदले की आग धधक रही थी। त्रिपुरारी गुस्से में कुर्सी पर हाथ मारते हुए बोला, रूहानी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। तभी वहां पुष्पी भी पहुंच गई। उसने कहा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर बदला लेना है तो बहुत सोच समझकर चाल चलनी होगी। उधर हवेली में नागेश्वर चौधरी ने पूरे परिवार की बैठक बुलाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब परिवार में किसी के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। सभी लोग उनकी बात सुन रहे थे, लेकिन तेजस्वी के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। तेजस्वी जानती थी कि गुरु के दिल में आज भी रूहानी ही बसी हुई है। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी, कुछ रिश्ते किस्मत से बनते हैं और कुछ रिश्ते दिल से। जबरदस्ती किसी का प्यार नहीं पाया जा सकता। तेजस्वी ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मैंने गुरु से सच्चा प्यार किया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि उसके दिल में हमेशा रूहानी रहेगी। दूसरी तरफ गुरु और रूहानी मंदिर गए। दोनों ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। गुरु ने कहा, मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुमने उस विश्वास को टूटने नहीं दिया। रूहानी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो शायद मैं यह लड़ाई कभी नहीं जीत पाती। दोनों मंदिर से बाहर निकले ही थे कि अचानक एक बाइक तेज रफ्तार से उनकी तरफ आई। बाइक सवार ने रूहानी की ओर एक लिफाफा फेंका और वहां से भाग गया। गुरु ने तुरंत लिफाफा उठाया। उसमें एक तस्वीर और एक चिट्ठी थी। तस्वीर देखकर दोनों के होश उड़ गए। तस्वीर में सिकंदर और बब्बर बंधे हुए दिखाई दे रहे थे। उनके पीछे त्रिपुरारी खड़ा था। चिट्ठी में लिखा था, अगर अपने दोस्तों की जान बचानी है तो आज रात पुराने बंद पड़े कारखाने में अकेले आना। पुलिस को खबर की तो दोनों की लाश मिलेगी। रूहानी यह पढ़कर घबरा गई। सिकंदर और बब्बर ने उसकी मदद की थी। वह उन्हें किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं छोड़ सकती थी।